बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज हमने बनाया था पंजाबी स्टाइल का तड़के वाला सरसों का साग, जो कि बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके साथ में शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 किलो सरसों का साग लिया था और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें मैंने कटिंग करी थी 8 से 10 अदद। 1 टेबल स्पून इसमें अदरक का पेस्ट था और थोड़ा सा लहसुन था, 1 से 2 या 3 जॉय और साबुत मिर्चें। और इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल नहीं करूँगी। और फिर मैंने एक पतीली ली, प्रेशर लिया और उसमें मैंने अदरक लहसुन डाल के सोते किया, सब्ज़ मिर्चें डाल के उनको भी सोते कर लिया और इसमें लाल रंग की मैंने तड़के वाली मिर्चें डाल दी और उनको भी साथ सोते कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने इसमें कटिंग किया हुआ धो के रखा हुआ साग शामिल कर दिया। यहाँ पे मैं सारा साग इसमें शामिल नहीं करूँगी, हाफ साग मैंने इसमें शामिल किया था और उसको ऑयल में मिक्स कर लिया था अच्छी तरीके से। तो फिर इसमें मैंने कटिंग की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल दी और इसमें ज़्यादा मिर्चें डालेंगी तभी इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग की हुई 5 से 6 अदद मिर्चें डाल दी और स्पाइसेस डाल दिए, जिनमें 1 टेबल स्पून नमक था, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर था, 1 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स था, ये ज़्यादा जाएगी। और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें हल्दी थी और 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी। और बाकी का जो साग था इसके ऊपर मैंने डाल दिया और फिर मैंने इनको चम्मच की मदद से मिक्स कर लिया। और सारा साग मैंने मिक्स कर लिया था ताकि स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। और इसमें पानी शामिल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें पहले ही साग में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक भी ऐड की हुई है इसके अंदर, तो आप पालक ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो 10 मिनट के लिए इसको मैंने प्रेशर लगा दिया था और प्रेशर खोलने के बाद आप देख सकते हैं इसे पानी छोड़ दिया हुआ था और साग काफ़ी हद तक गल चुका था। और मैंने फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे ही हम इसकी भुनाई करेंगे। और अगर आप इसमें देसी घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, इसीलिए इसके नीचे तड़का लगाया जाता है लहसुन और अदरक का, तो इसे तड़के वाला साग कहते हैं। आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। और यहाँ मैंने इसकी अच्छी तरह से ज़बरदस्त सी भुनाई कर ली और खुशबू बहुत आ रही थी। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने मेथी भी शामिल कर ली थी और इसकी अच्छी तरीके से मैंने भुनाई करके इसको तैयार किया था। और 2 रेड चिली भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। तो यकीन मानिए ये साग बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। तो आप इसको भी बना के एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप इसको बार बार बनाएंगे। तो माशाल्लाह हमारी साग की बुनाई हो चुकी थी और ये बहुत क्विक से बनने वाली रेसिपी है, बस इसकी सफाई करना और धोना ही इसका काम होता है। यहाँ पे हमारा साग रेडी हो चुका था और प्यारी सी एक प्लेट में मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी आप तड़का लगा सकते हैं देसी घी का। तो मेरे पास देसी घी था, मैंने तड़का तो नहीं लगाया, इसके ऊपर वैसे ही मैंने देसी घी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। देसी घी लगाने से ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर ही थोड़ा सा देसी घी रखा था। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप इसको परांठे के साथ और नान के साथ भी ले सकते हैं, घर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बन के रेडी होता है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये साग कैसा लगा। तो इसको बनाएं और अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें इंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।